अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। बात करेंगे जी ओमान विज़िट वीज़ा के मतलब जो तंबाकू फैलाया जा रहा है और सऊदी अरेबिया का वीज़ा एजेंट, और आखिर में एक थोड़ी सी क्लास है वो है नंबर शेयर के मतलब। 6 सितंबर है, मंगल का दिन है। सबसे पहली चीज़ है कि ओमान के वीज़ा ओपन है, विज़िट वीज़ा किसी के लिए बैन नहीं है। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो तंबाकू फैला रहे हैं, अब वो तो तंबाकू फैला के गुजर जाते हैं। जिस तरह है ना कि गाड़ी तेज़ चलाने वाले तो गुजर जाते हैं मट्टी धूल उड़ा के, लेकिन उन बाद में उनकी माँओं बहनों को बहुत याद किया जाता है। तो वही सीन इधर है। तंबाकू फैला के ऐसा नहीं है कि आप गायब हो जाएंगे, आपको दुनिया हमेशा याद रखेगी, बड़े के पूरा बजाएगी। सो कोशिश करें कि कोई गलत खबर मत फैलाएं, स्पेशली इस तरह की जो जिनके मतलब अवाम बहुत ज़्यादा जानना चाहती है। और वीज़ा के मतलब वही जानना चाहता है, वही कर रहा होता है ये काम जो बड़ा यानी ज़रूरतमंद है। ठीक है ना, कोई शौकिया तो कर नहीं रहे। हम कौन सा इधर विजिट पे आके याशी करके जाते हैं। ठीक है ना, तो किसी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, वरना बददुआएं जो हैं तुम्हें ले डूबेंगी। गलत खबरें मत फैलाइए। ओमान के वीज़ा ओपन है, सबके लिए ओपन है। अगर वीज़ा इशू नहीं हो रहा, डिले आ रहा है, या जिनके ज़रिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं काम कर रहे, या वो जानबूझ के ही लमका रहे हैं चीज़ें, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन वीज़ा बैन नहीं है। वर्क वीज़ा बैन किए गए हैं, वो आपको पता है कि टाइम टू टाइम कोई ना कोई वीज़ा बैन हो जाता है, किसी का बैन ख़त्म हो जाता है, ब्ला ब्ला। लेकिन विजिट वीज़ा बैन नहीं है। और दूसरा है जी, सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेना है भैया, सऊदी अरेबिया का विजिट वीज़ा लेना है या आपने वीज़ा जो है उम्रा के लिए लेना है, तो वो आपने एजेंट के ज़रिए अप्लाई करना है। वीज़ा एजेंट्स हैं सऊदी एम्बेसी के, रजिस्टर्ड एजेंट हैं 4-5 ओमान में, उनके ज़रिए आपने अप्लाई करना है और वो आपको वीज़ा लेके देंगे। ठीक है जी, डायरेक्ट जो है सऊदी अरेबिया एम्बेसी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि दूसरा ये भी कि ऑनलाइन हमारे पास 1-2 एजेंट के नंबर हैं जो सऊदी अरेबिया का रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन्होंने बोला जी हमारा नंबर शेयर नहीं करें। ठीक है ना, क्योंकि वीडियोज़ में शेयर करेंगे तो लोग फिर मिनी वाले ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। कुछ अर्सा पहले प्राइवेटली हमने एक बंदे के साथ शेयर किया, वो बोला जी मुझे वर्क वीज़ा ले दें। अब एजेंट आपको वर्क वीज़ा कैसे लेके दे? उसने बोला जी आप अरेंज करवाएं वीज़ा, हमने सिर्फ स्टैम्प करवाना है, हमने आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल करके सऊदी एम्बेसी में जमा करवाने, उनका ये काम होता है। एनी हो, तो वीज़ा जो सऊदी एम्बेसी के रजिस्टर्ड एजेंट हैं उनके नंबर सऊदी एम्बेसी में जाएँ तो बाहर उन्होंने नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है जी, या ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी भी एजेंट को देंगे तो काम होगा या नहीं होगा, तो भी हो जाएगा, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाएगा और आपके थोड़े से रियाल ज़्यादा लग जाएंगे। आपने डॉक्यूमेंट्स मुझे देने, यानी मैं एजेंट हूँ, मुझे दिए, और मैंने अगले एजेंट को देने जो सऊदी अरेबिया के साथ एम्बेसी के साथ डायरेक्ट अटैच है, वो फिर आगे जमा करवाएगा। बीच में यानी वो डिले आएगा या मेरी सी फीस जो वो ऐड हो जाएगी। तो बाकी एजेंट जो है वो ये काम करते हैं। आप किसी भी एजेंट को देंगे वो मोस्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आगे फिर क्या कि डिले होगा, वो आपसे लेगा, आगे देगा, फिर जो है एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स पहुंचेंगे। तो ये सीन है। और सऊदी एम्बेसी वीज़ा जो है आपको विजिट वीज़ा और उम्रा के लिए मिलेगा। वर्क वीज़ा जो है वो आपको सऊदी एम्बेसी या एजेंट ने नहीं लेकर देना, वो आपने खुद अरेंज करना है। ऑनलाइन सर्च करें, सऊदी अरेबिया में किसी से बोलें, जैसे तैसे भी जॉब ढूंढें, बिजनेस ढूंढें, वीज़ा की अरेंजमेंट होगी। सऊदीया से वीज़ा इशू होगा तो वो ऑनलाइन होता है, इधर एम्बेसी में अपडेट हो जाएगा सिस्टम में। तो आप फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली जो भी वीज़ा आपने वहाँ से इशू करवाना है, जो भी आपको मिलना है, वो फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। बाकी एजेंट्स जो हैं वो भी हेल्प करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपने प्रिपेयर करके एजेंट को देने, एजेंट ने आगे वो एम्बेसी में जमा करवा देने। और सऊदी एम्बेसी में देर नहीं लगती, वीज़ा विदिन 1 डे भी मिल जाता है और 1-2 दिन 3 दिन में मिल जाता है। विदिन 1-2 दिन में वीज़ा यानी इशू हो जाता है, वो मसला नहीं है। ठीक है ना, तो ये सूरत हाल है। और नंबर शेयर करने के हवाले से यही जो मैंने पहले आपको बताया कि एक तो किसी की इजाज़त के बगैर किसी का एड्रेस, नाम, पता वगैरह शेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो हम शेयर कर देते हैं, अक्सर नाम लेके भी करते हैं, या जिस तरह प्रमोशन की जाती है, अंधाधुंध की जाती है। ठीक है ना, तो भैया हमारा जो तरीक़ाकार है वो है कि जब तक हमें अगला बंदा इजाज़त नहीं देगा, बेशक उसको कोई जानने वाला है या नहीं है, ठीक है, कोई किसी को जानता है या नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि